मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी में झमाझम बारिश। यूपी के 54 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिन पूरे देश में भारी बारिश की चेतावनी। पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और तपिश की मार से लोगों को आखिरकार कुछ राहत मिल गई है। जहां पिछले कई दिनों से कई शहरों में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था, वहीं सोमवार मंगलवार से शुरू हुई बारिश से पारा गिर गया है। और जहां प्रचंड गर्मी के चलते लोगों को सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा था, वहीं बारिश से अब मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। दरअसल कुछ दिन के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पटरी पर लौट आया है। सोमवार को मानसून दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मानसून पूर्व और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मुंबई से लेकर केरल तक झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। रेल और हवाई सेवा भी इससे प्रभावित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जहां गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों के लिए ऑरेंज और जम्मू कश्मीर समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी की बात करें तो मौसम विभाग ने प्रदेश के 54 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई शहरों में बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक यूपी के पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के 54 जिलों में मौसम बिगड़ सकता है। साथ ही 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। इसमें कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत आसपास के जिले शामिल हैं। इस बीच मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर के साथ कई जिलों में बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया है। राजधानी दिल्ली में मौसम ने करवट ली है और पूरे घने काले बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लगातार बारिश जो है हो रही है। नई दिल्ली का ये इलाका है। मंडी हाउस पर क्या तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों ने बचने के लिए जो है बस स्टैंड का सहारा लिया हुआ है और कोशिश ये है कि बारिश से बचा जा सके। लेकिन जो तापमान है उसमें अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 31 डिग्री तक इस वक्त तापमान पहुंच गया है और जो लगातार गर्मी बनी हुई थी, उमस बनी हुई थी, उसका नतीजा है कि अब एक इस तरीके से प्री मानसून शावर ही है ये। अभी मानसून नहीं आया है दिल्ली में। गाड़ियां जो हैं वो अपनी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं क्योंकि अंधेरा, दिन के वक्त अंधेरा हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट है वो जलाकर चलना पड़ रहा है। तस्वीरें मंडी हाउस से हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है और लोग जो हैं यहाँ पर, आपको कुछ लोग जो हैं वो मौसम का लुत्फ उठाते हुए भी नज़र आ जाएंगे। लोगों से बात करने के लिए हम चलते हैं उनके पास कि कितना मौसम का जो है फ़र्क पड़ेगा। भैया, बारिश और हवा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, राहत मिली है कुछ? हाँ सर, बिल्कुल ऑफकोर्स राहत मिली है बहुत। हम तो चाह रहे हैं सर थोड़ा सा और 1 आधी घंटे हो जाए बारिश तो और भी राहत मिलेगी सर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी? गर्मी बहुत ज़्यादा है सर। दिन में ही अंधेरा हो गया अभी तो? दिन में अंधेरा हो गया सर। आप लोग लुत्फ उठा रहे हैं मौसम का? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। देखिए, और लोगों से भी कोशिश करते हैं कि उनसे हमारी बात हो। आप बताइए, बारिश से, गर्मी से कितनी राहत मिली है आप लोगों को? गर्मी से कितनी राहत मिली है अभी? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ, बारिश के साथ हवा भी है इसलिए। तो आप बताएं, मौसम ने करवट तो ली है, राहत मिली है कुछ? बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना मौसम हो गया। भीषण गर्मी ने सारा दिन लोगों को परेशान किया हुआ था और अब प्री मानसून शावर ने लोगों को कुछ राहत तो जरूर दी है। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के साथ साथ आसपास के जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम के बदले मिजाज और बारिश की ये 9 तस्वीरें दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और सोनभद्र की हैं, जहां दोपहर बाद से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश से लोगों को कई दिनों बाद उमस भरी गर्मी की मार से राहत मिल गई है। वहीं सोनभद्र में कुछ घंटों की बारिश में ही सड़कें दरिया बन गई। सड़कों पर जलभराव होने से लोग खासी परेशान दिखे, जबकि ग्रेटर नोएडा में बारिश से जलभराव और जाम की स्थिति हो गई। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। महज थोड़ी देर की बारिश ने सभी राहों की पोल खोल दी है। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की।
जहां पर सुबह तेज गर्मी थी, वहीं दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और बारिश से लोगों को गर्मी की मार से फिलहाल राहत मिल गई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कई दिनों से जारी प्रचंड गर्मी से लोगों को मंगलवार को राहत मिल गई। बारिश होने से पारा गिर गया है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तेज हवा के साथ झमाझम तेज वर्षा शुरू हो गई है। लगातार भीषण गर्मी में लोगों का बुरा हाल था। आप तस्वीरें देखेंगे, जो पेड़ हैं आप देखेंगे पूरी तरह हरियाली जो बरसात के बाद कहीं ना कहीं साफ होते नजर आए, क्योंकि पॉल्यूशन से पूरी तरह जो पेड़ थे वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से पॉल्यूशन चढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से और आसपास लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही थी। भीषण गर्मी से जो बरसात हो रही है उससे राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार ओवरलोडिंग होने से विद्युत कटौती, जो बिजली कटौती वो लगातार तेजी से हो रही थी, लोगों का बुरा हाल था। अब कहीं ना कहीं बरसात होने से लोगों को इससे राहत मिलेगी और बिजली कटौती से भी कहीं राहत मिल सकती है। हालांकि लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि लगातार बरसात अब शुरू होने वाली है। जिस तरह बरसात देख रहे हैं, झमाझम तेज बरसात होने के बाद अब लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। लगातार भीषण गर्मी में जिस तरह लोग तप रहे थे, या तपती भीषण गर्मी में लोगों को अब कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। लगातार लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, नहाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा बिजली कटौती में कितना इस बारिश को पड़ने के बाद असर पड़ता हुआ नजर आता है। इस बीच ग्रेटर नोएडा में कुछ देर की बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के दावों की पोल खोलकर रख दी। दादरी तिलपता मार्ग जल भराव के चलते लोग खासे परेशान दिखे। वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर गाजियाबाद में भी मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी के साथ में शुरू हुई बारिश के चलते कई दिनों बाद लोगों को गर्मी की मार से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था। उमस भरी गर्मी पड़ रही थी। वहीं बारिश होने के बाद मौसम का मिजाज बदला है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। एक बार तस्वीरें आपको सड़कों की दिखाना चाहेंगे। झमाझम बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। जहां पारा 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा था और लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशानी हो रही थी, वहीं बारिश होने के बाद काफी हद तक लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात ताजनगरी आगरा की करें तो यहाँ भी झमाझम बारिश हो रही है। आगरा में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। गर्मी की मार से लोगों को राहत मिल गई है। तेज बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन तक मौसम का रुख ऐसा ही रहेगा। फिलहाल पारा गिरने से लोग मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। वहीं पूर्वांचल के कई जिलों में भी बारिश का दौर जारी है। वाराणसी में दोपहर 12 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। वाराणसी में जोरदार बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है। मानसून आने से पहले काशी में भी पहली बार इस सीजन की सबसे अच्छी बारिश बताई जा रही है। वहीं बारिश के बाद काशी वासियों को गर्मी से काफी राहत मिली है। पूर्वांचल में तेजी से मौसम में बदलाव आ रहा है। वाराणसी में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसका नतीजा ये हुआ है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार गरज के साथ छींटे पड़ रहे हैं। लगभग 12 घंटे से लगातार वाराणसी और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो दिखाई दे रहा है और प्री मानसून बारिश इसे हम कह सकते हैं। और अभी आने वाले 48 से 72 घंटे तक जो मौसम है इस तरीके से खुशगवार रहने वाला है। लगातार रुक रुक कर बारिश होगी, जिससे न सिर्फ टेम्परेचर नीचे आया है बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भीषण गर्मी और लू से जो लोग परेशान थे, बीमार थे, उन्हें काफ़ी राहत मिली है। तो राहत भरी खबर पूर्वांचल से है कि मौसम में जो बदलाव का असर है वो दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है और तेजी से पारा भी नीचे आया है। एक और जहां पर आंधी बारिश से लोगों को गर्मी की मार से राहत मिल गई है, तो वहीं कई शहरों में आकाशीय बिजली गिरने से परेशानियां बढ़ गई हैं। रविवार को आसमान से बिजली गिरने से 12 घंटे के अंदर 24 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हुई, जहां पर अपनी झोपड़ी में सो रहे परिवार पर बिजली गिरी। सेकंड भर में पति पत्नी और 2 बेटियां जिंदा जल गईं। एकीकृत आपदा नियंत्रण केंद्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 14 जून से 15 जून के बीच में 14 जिलों में जनहानि हुई है। सबसे अधिक प्रयागराज में 5, जौनपुर में 4, ललितपुर, गोरखपुर, बरेली
बरेली बिजनौर से 2-2, कानपुर देहात, कुशीनगर, शाहजहांपुर, लखनऊ, हरदोई, संभल, झांसी, जालौन से 1-1 मौत हुई है। इसमें 10 महिलाएं और 2 से 3 साल की बच्चियां भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जो मौसम में बदलाव आया वो कई जिंदगियों के लिए काल बरकन भी सामने आया है। आकाशीय बिजली से 14 जनपदों में 25 लोगों की मौत हो गई। दरअसल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव आया, लगातार बादल आ रहे थे और यही बादल जब आपस में टकराए तो आकाशीय बिजली तेजी से उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गिरी। 14 जिले ऐसे हैं जहां पर आकाशीय बिजली से के चपेट में आने से 25 लोग ने अपनी जान गंवा दी। वहीं आंधी और तेज बारिश ने भी लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी, जिसके चलते भी लोगों को अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो आकाशीय बिजली गिरने से हुआ है, जिसमें 25 कैजुअल्टी की बात सामने आई है। हालांकि तत्काल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ध्यान देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि तत्काल उन तक मदद पहुंचे और सरकारी जो मदद है, मुआवजा है, वो भी उन तक पहुंचेगा। और इसके साथ ही जिस तरीके से बदलाव आया है मौसम में और लगातार अभी बदलाव चल रही है, ऐसे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके प्रति भी जागरूक करने की बात कही गई है कि लोगों को जागरूक किया जाए। जब आंधी चले या तेज बिजली कड़के तो अपने घर पे रहे या फिर सुरक्षित स्थान देखकर वहां पर अपना आसरा बनाएं, खुले में न रहे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के जिलों में आंधी, तेज बारिश और ओलावृष्टि से उत्पन्न हालात को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया जाए और जरूरतमंदों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगर किसी भी आपदा में लोगों या फिर पशुओं की मृत्यु हुई हो तो प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही घायलों का समुचित इलाज प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उधर कभी गर्मी की मार तो कभी बारिश के दौर के चलते कई तरह की बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों के जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बदलते मौसम के बीच में डॉक्टर्स ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। इस समय अगर कहें तो हमारे पास पेशेंट जो डायरिया, वॉमिटिंग के हैं, बुखार के हैं, काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि आजकल जो गर्मी पड़ रही है और जो बाहर का लोग खाना खाते हैं जो रखा हुआ है वो इस मौसम में बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। उस इन्फेक्टेड खाने को अगर कोई आदमी खाता है तो उसका जो है पेशेंट को डायरिया, वॉमिटिंग ये कंप्लेन हो सकती है। एक्सेसिव हीट की वजह से जो आजकल हो रहा है उसकी वजह से भी ये फीवर वगैरह के पेशेंट भी फेस कर रहे हैं डेफिनेटली। और हमारे हॉस्पिटल में जैसे कि आजकल पहले हीट वेव के लिए हमारी तैयारी थी, वो अभी भी हमारी तैयारी है। हमने बेड जो है वो आरक्षित कर रखे हैं। 15 बेड हमारे आरक्षित हैं, जहां कुछ पेशेंट हमारे हैं फीवर के और डायरिया से रिलेटेड हैं। इस समय बाहर का जो रखा हुआ खाना है उसका सेवन ना करें बेसिकली। अभी चूँकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी के टाइम पे हम कहते हैं कि वो घर से बाहर थोड़ा सा कम निकलें। जो 11 से 4 बजे का जो टाइम होता है वो बहुत गर्मी का होता है, उस समय में ना निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन करें। ORS की जहाँ ज़रूरत हो ORS हम लोगों ने यहाँ पे भी उपलब्ध करा रखे हैं। पानी फ्रेश लें, जो पानी है बेसिकली पानी से ज़्यादा बीमारियाँ ऑरिजिनेट हो रही हैं इस समय, तो पानी साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें, ये मेरी लोगों से है। फिलहाल मौसम विभाग की अलर्ट के बाद प्रदेश भर में शासन प्रशासन सजग और सतर्क है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद अधिकारी खुद हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सभी जिला प्रशासन को खास एडवाइजरी जारी की गई है। मुख्यमंत्री भी लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और अफसरों को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि लोगों तक तुरंत मदद पहुंच सके। तो फिलहाल जिस तरीके से 25 लोगों की मौत हुई है और आने वाले दिनों में अभी 48 घंटे से 72 घंटे में बताया जा रहा है कि मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहने वाला है, तो आगे कैजुअल्टी ज़्यादा ना हो और लोग सुरक्षित रहें, इस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।